आज की उस वीडियो में हम जानेंगे कि 1965 की जंग कैसे शुरू हुई, क्यों हुई और इस जंग में पाकिस्तान के अवाम और फौज ने क्या किरदार अदा किया। सन 1947 में पाकिस्तान और भारत आजाद हुए, लेकिन आजादी के फौरन बाद ही कश्मीर का मसला दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ा बन गया। कश्मीर एक खूबसूरत वादी थी जिस पर दोनों ममालिक अपना हक जताते थे। यही मसला आने वाले बरसों में दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह बन गया। 1965 से कुछ उरसा पहले सरहदों पर कशीदगी बढ़ने लगी थी। खास तौर पर रन ऑफ कुछ के इलाके में पाकिस्तान और भारत के दरमियान झड़पें हुईं। ये एक वीरान इलाका था, लेकिन दोनों ममालिक उसे अपनी जमीन समझते थे। इन झड़पों ने हालात को मजीद खराब कर दिया। इस दौरान कश्मीर में भारतीय हुकूमत के खिलाफ एहतिजाज बढ़ने लगे। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि कश्मीरी अवाम आज़ादी चाहते हैं, इसीलिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन जबराल्टर शुरू किया। इस मंसूबे के तहत पाकिस्तानी मुजाहिदीन और फौजी खफिया तौर पर कश्मीर में दाखिल हुए ताकि कश्मीरियों की मदद की जा सके। लेकिन भारत को इस कार्रवाई का पता चल गया और फिर हालात जंग की तरफ बढ़ने लगे। सितंबर 1965 की एक सुबह भारत ने अचानक लाहौर की सरहद पर हमला कर दिया। भारतीय फौज का ख्याल था कि वो चंद घंटों में लाहौर पर कब्जा कर लेगी, लेकिन पाकिस्तान की फौज और अवाम ने ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन हैरान रह गया। लाहौर के करीब बीआरबी नहर जंग का सबसे अहम मुहाज बन गई। पाकिस्तानी फौज ने दुश्मन को नहर पार करने से रोक दिया। मेजर अजीज भट्टी जैसे बहादुर सिपाहियों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, मगर दुश्मन को आगे न बढ़ने दिया। मेजर अजीज भट्टी मुसलसल कई दिन तक अगले मोर्चों में रहे और आखिरकार शहीद हो गए। उनकी बहादुरी पर उन्हें निशाने हैदर दिया गया। दूसरी तरफ सियालकोट के मुहाज पर दुनिया की बड़ी टैंक जंगों में से एक लड़ी गई। चौंडा के मैदान में पाकिस्तानी फौज ने भारतीय टैंकों का डटकर मुकाबला किया। दुश्मन के जदीद टैंक आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी जवानों के हौसले उनसे कहीं ज्यादा मजबूत थे। चौंडा की जंग में भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। फदाई जंग में भी पाकिस्तान ने अपनी ताकत दिखाई। पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट मीम आलम ने सिर्फ चंद सेकंड में दुश्मन के कई जहाज गिरा दिए। उनकी महारत आज भी तारीख में याद की जाती है। पाकिस्तानी फजाया ने कम वसाइल के बावजूद दुश्मन को सख्त नुकसान पहुंचाया। 1965 की जंग सिर्फ फौज की जंग नहीं थी, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान की जंग बन गई थी। शहरों में लोग फौजियों के लिए दुआएं करते, खून आतिया करते और हर मुमकिन मदद फराहम करते थे। रेडियो पाकिस्तान पर मिली नगमे गूंजते थे, जो अवाम के जज्बे को और बढ़ा देते थे। इस जंग के दौरान नूरजहां के मिली नगमे बहुत मशहूर हुए। ऐ वतन के सजीले जवानों जैसे नगमे सुनकर फौजियों का हौसला बुलंद हो जाता था। लोग रात भर जागकर अपने मुल्क की कामयाबी की दुआएं करते थे। पाकिस्तानी अवाम मुत्तहद थे। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब अपने वतन के लिए खड़े थे। यही इत्तेहाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत बना। जंग तकरीबन 17 दिन तक जारी रही। दोनों ममालिक को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आखिरकार अक़वाम मुत्तहदा ने जंग बंदी का ऐलान करवाया और 33 सितंबर 1965 को जंग खत्म हो गई।